तारीख 2 जून, राज्य राजस्थान, जिला नागौर, जगह डीडवाना। एक भीड़ में देश विरोधी आवाज गूंजी। नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद। आरोप लगा है कि इस करतूत को अंजाम देने वालों की पीठ पर राज्य की वसुंधरा राजे सरकार के मंत्री यूनुस खान का हाथ है। लोगों का ये कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें श्री यूनुस खान का संरक्षण उनको है। वसुंधरा के मंत्री पर लगे इन आरोपों में क्या कोई सच्चाई है, या फिर वसुंधरा विरोधी माने जाने वाले बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी की कोई सियासी चाल? गलत सही सारा पुलिस जांच में आ जाएगा सामने। यूनुस खान वर्सेस घनश्याम तिवारी की इस लड़ाई का बड़ा पहलू ये भी है कि राजस्थान में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजस्थान में क्यों हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद। राजस्थान के डीडवाना को क्या बांटने की किसी साजिश की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना में देश विरोधी नारेबाजी का सच क्या है, ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि वसुंधरा सरकार में एक ताकतवर मंत्री यूनुस खान पर आरोप लग रहा है कि इस नारेबाजी के पीछे उनके समर्थक हैं। ये बात गंभीर इसलिए भी है क्योंकि एक मुस्लिम महिला से हुए बलात्कार पर इंसाफ मांगने की भीड़ में से कुछ लोग अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे तो जरूर कोई बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है। राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना में तनाव है, सियासी तौर पर भी और बांटने की सियासत के नजरिए से भी। तनाव सियासी तौर पर इसलिए क्योंकि राज्य की वसुंधरा सरकार में ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यूडी मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने वाले और डीडवाना से ताल्लुक रखने वाले यूनुस खान पर देश विरोधी नारेबाजी करने वालों का साथ देने का आरोप लग रहा है। और डीडवाना में तनाव बांटने की सियासत के नजरिए से इसलिए क्योंकि 2 जून को पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी के बाद वहां सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए 2 जून से घटी हर एक घटना को तफसील से समझने की जरूरत है। 2 जून को एक मुस्लिम महिला से बलात्कार की घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद एक रैली निकाली। ये रैली प्रशासन की इजाजत के बगैर निकाली गई। रैली के बाद इलाके में एसडीएम को रेप की घटना के खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया। आरोपों के मुताबिक ज्ञापन देने के बाद लौट रही भीड़ में से कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जी न्यूज राष्ट्र विरोधी ताकतों की आवाज नहीं सुनाता, इसलिए इस नारेबाजी का ऑडियो हम आपको नहीं सुना रहे हैं। तारीख 9 जून। घटना के 7 दिन बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ। स्थानीय मीडिया में भी खबर चली। खबर पर जागे प्रशासन ने शांति समिति की बैठक कराई। बैठक में पुलिस से सवाल उठा कि जब 2 जून की घटना के वक्त पुलिस मौजूद थी तो केस दर्ज क्यों नहीं किया गया। सिर्फ वीडियो वायरल नहीं था, उस वीडियो में पुलिस के आदमी थे। पुलिस तो रहते हैं सभी जगह मौजूद। हाँ मौजूद, यही तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने अपने नारे लगाए, सिर्फ हमारे पास हमारे पास कोई वीडियो नहीं था। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज तो किया, लेकिन केस दर्ज करने को लेकर पुलिस का रवैया क्या था और स्थानीय पुलिस वालों को कैसी जानकारी थी, ये भी जरा समझ लीजिए। देश के खिलाफ जब नारेबाजी की गई थी उस समय भी पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने अपनी तरफ से मामला दर्ज नहीं करवाया। पुलिस की मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। फेसबुक पर जो कमेंट डाले गए, आपत्तिजनक कमेंट्स डाला गया, उसमें मामला दर्ज किया गया, क्या दर्ज हुआ है और जिसकी जांच जारी है। जो है ये बता दे 123 बन के राष्ट्र का बनता नहीं बनता, क्या है ये है बनता होगा तो और हेड हो जाएगी धारा। नहीं वो तो कानून बढ़ेगा, लगता है कि भाई राष्ट्र है तो लग जाएगी धारा, नहीं और जुड़ जाएगी धारा। इसमें तो बढ़ती रहती है, क्या ग्रेवेंस के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जुड़ती रहती है, कटती रहती है। तारीख 10 जून। देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ वीएचपी और कुछ दूसरे संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसमें मंत्री यूनुस खान के खिलाफ नारेबाजी हुई। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने स्थानीय बाजार को बंद कराने की कोशिश भी की, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
वीएचपी की रैली में शामिल कुछ लोगों के खिलाफ अराजकता फैलाने का मामला दर्ज हुआ तो उधर मंत्री यूनुस खान ने बयान दिया कि देश विरोधी नारेबाजी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन इस पर जांच जारी है। यूनुस खान ने यह दावा भी किया कि डीडवाना की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की साजिश हो रही है। मेरी जनता से ये अपील है कि डीडवाना गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, विश्वास रखें, निश्चित रूप से जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबसे मेरी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि वो शांति बनाए रखें। राजस्थान के सांगनेर से बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने देश विरोधी नारेबाजी करने वालों को मंत्री यूनुस खान का समर्थन होने का आरोप लगाया। घनश्याम तिवाड़ी का आरोप है कि 2 जून से घटी हर घटना इस बात का इशारा करती है कि यूनुस खान की पूरे मामले में मिलीभगत है। 2 जून की घटना के बाद जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अर्थ साफ है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में थी। नंबर 2, कार्रवाई की और जो केस रजिस्टर किया वो सांप्रदायिक उन्माद का किया है, जबकि राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया जाना चाहिए था। नंबर 3, जिन लोगों ने इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बंद का आह्वान किया, जुलूस निकालने की कोशिश की, उन पर केस बढ़ाना देशभक्तों के खिलाफ कार्रवाई है। नंबर 3, मामला अब तूल पकड़ चुका है तो अब पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि जैसे ही उसे 2 जून को देश विरोधी नारेबाजी की जानकारी हुई तो उसने कार्रवाई की। पुलिस ने चिराग पठान, मोहम्मद समीर, मोहसिम टाग और तस्लीम नाम के युवकों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 नाबालिगों की भी धरपकड़ हुई है। हनुमान तंवर, जी मीडिया, डीडवाना, नागौर। तो राजस्थान के डीडवाना में जो देश विरोधी नारेबाजी हुई, ऐसी करतूतें देश के अलग अलग हिस्सों में पहले भी हुई हैं। लेकिन क्या डीडवाना भी देश तोड़ने की साजिश रचने वालों के रेडार में आ गया है, या फिर हम ये कहें कि ये उन्माद में किया गया एक दुस्साहस था जिस पर अब राजनीति हो रही है? 2 जून को राजस्थान में नागौर के डीडवाना में घटी करतूत क्या देश तोड़ने के मिनी इंडिया प्लान का एक चैप्टर है? देश तोड़ने का मिनी इंडिया प्लान हम छोटी छोटी जगहों पर देश विरोधी भावनाएं भड़काने की साजिश को कह रहे हैं। क्या वाकई डीडवाना की घटना भी इसी की एक कड़ी है, या फिर ये कोई सियासी साजिश है? डीडवाना के सबसे चर्चित सियासी चेहरे और वसुंधरा सरकार में मंत्री यूनुस खान के खिलाफ ताल ठोक रहे बीजेपी के ही विधायक 2 जून की घटना की एनआईए से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इस सारे प्रकरण की जांच जब तक एनआईए से नहीं होगी, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। मंत्री स्वयं सारे लाइव अफसर उनके हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं। हिंदुओं के जितने भी, चाहे गोगा मेडी की बात हो, चाहे रामनवमी को बात हो, चाहे 6 तारीख को गौरव यात्रा निकालने की बात हो, उन सबको रोक दिया गया। इसका अर्थ साफ है कि प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यूनुस खान को उनकी ही पार्टी के एक विधायक ने कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन वो इस पूरे मामले में कांग्रेस की साजिश देखते हैं। कांग्रेस पार्टी कर ही रही है, पूरे देश में कर रही है, किसानों के नाम से और से कर ही रही है। और यहाँ भी कल उन्होंने कुत्सित प्रयास किया, जो शांतिपूर्ण ज्ञापन दे रहे थे, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, उसके बीच में वो घुस करके और उन्होंने मतलब जो उनको भी बदनाम करने का प्रयास किया और शहर का माहौल खराब करने का। तो ये कांग्रेस पार्टी करती है। यूनुस खान के इस बयान की अपनी सियासी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन घनश्याम तिवाड़ी यूनुस खान या यूं कहे कि वसुंधरा सरकार के लिए असहज हालात पैदा करने की कोई भी कोशिश बर्बाद नहीं होने देना चाहते। इस संपूर्ण घटना को मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाकर डायरेक्टर जनरल पुलिस को दूंगा कार्रवाई करने के लिए, और गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को ये सारी रिपोर्ट मेरी तरफ से भेजूंगा। वैसे तो प्रशासन अब राजस्थान के डीडवाना में शांति कायम होने का दावा कर रहा है, लेकिन प्रशासन को भी पता है कि डीडवाना अंदर ही अंदर सुलग रहा है। हो सकता है कि बुधवार यानी 14 जून को फिर वहां वीएचपी और दूसरे संगठन प्रदर्शन करें, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से वो अब तक संतुष्ट नहीं हुए हैं। हनुमान तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, डीडवाना, नागौर। तो राजस्थान के डीडवाना में देश विरोधी नारेबाजी का मामला एक तरफ है, तो दूसरी ओर इससे जुड़ी राज्य की सियासत भी है।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ सीधा मोर्चा ले रहे बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी कहीं इस मामले के जरिए 2018 के विधानसभा चुनाव की ताल तो नहीं ठोक रहे? ये अहम सवाल है। राजस्थान के डीडवाना में देश विरोधी नारेबाजी के पीछे का सच पुलिस को पता लगाना है, लेकिन डीडवाना पर सियासत का सच पूरा राजस्थान देख रहा है। एक ओर वसुंधरा के मंत्री यूनुस खान हैं, तो दूसरी ओर वसुंधरा के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी हैं। सियासत का सच पूछा जाए तो ये घनश्याम तिवारी बनाम यूनुस खान की लड़ाई नहीं, बल्कि ये लड़ाई है घनश्याम तिवारी वर्सेस वसुंधरा राजे की। राजनीति के जानकारों के मुताबिक घनश्याम तिवारी के अंदर भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा लंबे अरसे से थी, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व महारानी के पक्ष में था। पहलू है कि सत्तारूढ़ दल के अंदर महत्वाकांक्षा की लड़ाई चल रही है। इस महत्वाकांक्षा की लड़ाई को लेकर के जिस रूप में जो एक दूसरे पर लांछन आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये एक शुभ संकेत नहीं है। और जैसा कि माहौल इस समय पूरे देश भर में भाजपा के समर्थन में खड़ा है, उसमें ये कहीं न कहीं एक दूसरा विपरीत संदेश भी लेके जाता है। वसुंधरा से मुकाबला करने के लिए घनश्याम तिवारी बीजेपी के भीतर अपनी एक अलग ताकत दिखाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं कि एक लंबे अरसे से घनश्याम तिवारी जिस रूप में भाजपा के नेतृत्व को चुनौती देने पे आमादा हैं दीनदयाल वाहिनी के रूप में, तो ये एक सार्थक नहीं कहा जा सकता। जो ये कहा यह जा रहा है कि ये मंत्री नहीं होने की एक झुंझुन जिसे बोलते खीज है, जिसकी वजह से ये बगावत के मूल है। घनश्याम तिवारी को पिछले महीने ही वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी का नोटिस मिला था, लेकिन इस नोटिस के जवाब में तिवारी ने साफ कहा था कि लोग भ्रष्ट सरकार के आगे झुकने को तैयार नहीं। घनश्याम तिवारी बड़े नेता हैं, उनकी ये बगावत 2018 के राजस्थान चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। हनुमान तंवर, जी मीडिया, डीडवाना, नागौर। तो जो कुछ भी राजस्थान में हो रहा है, हम कह सकते हैं कि ये 2018 के चुनावों का सियासी ट्रेलर हो, लेकिन जो देश विरोधी नारेबाजी वहां पर हो रही है उसकी तह तक जाना और ईमानदारी से इसकी जांच जरूर राज्य सरकार को करवानी चाहिए, क्योंकि देश विरोधी नारेबाजी कोई छोटी बात नहीं है।